लोकसभा चुनाव 2024 अब सर पर है। किसी से बछुपी नहीं है कि लोकसभा चुनाव के अंदर किस तरीके की रणनीति कौन सी पार्टी तैयार कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर राजनीति काफी ज्यादा गरमाने की संभावना है। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी बड़े जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई। बीजेपी की बहुत बड़ी तैयारी है। बीजेपी SC ST OBC पिछड़ा वर्ग सम्मेलन के साथ साथ मुस्लिमों में भी पासमानदा सम्मेलन करके लगातार लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन कई सारी मीटिंग 4 कर चुका है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ठोस परिणाम उनकी तरफ से निकलकर नहीं आया। अभी तक तो यह भी तय नहीं हो पाया कि कौन सी सीटों पर, कितनी सीटों पर कौन सी पार्टी चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अगर तैयारियों की बात देखें तो भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियों से काफी ज्यादा आगे नजर आ रही है। इसी के मद्देनजर एक सर्वे है वो इस वक्त एबीपी न्यूज सी वोटर्स की तरफ से सामने आए। एबीपी न्यूज सी वोटर पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों का नतीजे, चुनावी आंकड़े निकाल रही है कि लोकसभा में क्या कुछ परिणाम रह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश को लेकर भी उनका आंकड़ा साफ नजर आया है। उत्तर प्रदेश में उन्होंने एक बात जो कही है वो ये है कि अगर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और बीएसपी अलग अलग चुनाव लड़ती हैं तो 3-4 सीटें ही आएगी, इससे ज्यादा नहीं आएगी। लेकिन अगर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है, सपा या कांग्रेस दोनों, और बीएसपी अलग लड़ती है, तो फिर वहां पर 4 से 6 सीटें समाजवादी पार्टी गठबंधन को और 2 सीटों के आसपास बीएसपी को मिल सकती है। लेकिन अगर सपा, बसपा ये सभी और आरएलडी जैसी सभी राजनीतिक पार्टियां, विपक्ष उत्तर प्रदेश में मिलकर लड़ता है तो हो सकता है कि पिछली बार की तरह 15 से 25 सीटों तक है वो मिलकर गठबंधन के अंदर जीत सकती है। यानी कि सभी पार्टियां मिलने पर उत्तर प्रदेश के अंदर 20 से 25 सीटें जीत सकते हैं। बाकी आपको बता दें कि अगर अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं, अलग अलग लड़ाई लड़ते हैं तो फिर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां मिलकर भी डबल डिजिट के अंदर भी नहीं आ पाएगी। यानी कि ज्यादातर सिंगल डिजिट के अंदर रहेगी। किसी को 2 सीटें, किसी को 3 सीटें, किसी को 1 सीटें, और सभी की मिलाकर भी लिए तो 7-8 सीटों से ज्यादा सीटें नहीं होंगी। अब आपको बता दें कि क्या इंडिया गठबंधन इस बात को जानता है, क्या इंडिया गठबंधन इस बात को स्वीकार करेगा या फिर नहीं करेगा, यह देखना दिलचस्प होगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के 2014 के लोकसभा चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का करिश्मा कर चुकी है, जब बहुजन समाज पार्टी को 0 सीटें मिली थी, सपा को 4 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 2 ही सीटें मिली थी। तो यहां पर अब आपको बता दें कि देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी के सामना इंडिया गठबंधन बीएसपी, सपा, कांग्रेस कैसे कर